तैयार हो जाइए। आज आप जानने वाले हैं वो तकनीकी जादू जो आपके मोबाइल, नेटफ्लिक्स और हर एआई टूल के पीछे छिपा है। डीप लर्निंग कैसे बदल रहा है हमारी दुनिया, यही राज खोलने जा रहे हैं हम। सोचिए जरा, अगर मैं कहूँ कि मशीनें अब देख सकती हैं, सुन सकती हैं, समझ सकती हैं और यहाँ तक कि कुछ नया बना भी सकती हैं, तो ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि हम सब पहले से ही उस भविष्य में जी रहे हैं। असल में हर बार जब नेटफ्लिक्स ठीक वही शो रिकमेंड करता है जिसे देखने का मन हो, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। या हर बार जब अपना फ़ोन चेहरे को पहचान कर पलक झपकते ही अनलॉक हो जाता है, और हर बार जब चैट जीपीटी अधूरे वाक्यों को ऐसे पूरा करता है मानो वो मन की बात पढ़ रहा हो, तो सवाल ये उठता है कि इन सभी जादुई लगने वाली चीज़ों के पीछे वो एक कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो कौन सा इंजन है जो ये सब चला रहा है। इसका जवाब है डीप लर्निंग। यही वो इंजन है जो आज की एआई क्रांति को असल में ताकत दे रहा है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि ये अद्भुत एआई जादू आपके हर दिन को कैसे बदल रहा है? तो आखिर ये डीप लर्निंग है क्या? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसे मशीन लर्निंग की एक बहुत ही खास शाखा समझिए जो न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करती है। अब ये न्यूरल नेटवर्क क्या है? ये ऐसे डिजिटल सिस्टम हैं जिन्हें हमारे इंसानी दिमाग की बनावट से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। इनका मुख्य काम है बहुत सारे डेटा में से छिपे हुए पैटर्न को ढूंढना और अपने अनुभव से खुद ब खुद सीखते जाना। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच के फ़र्क को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, मशीन लर्निंग एक छात्र को स्टेप बाय स्टेप निर्देश देकर सिखाने जैसा है, जहां हम उसे बताते हैं कि देखो ये बिल्ली है क्योंकि इसके नुकीले कान हैं और मूंछें हैं। वहीं दूसरी तरफ डीप लर्निंग उस छात्र को हजारों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाकर उसे खुद नियम खोजने देने जैसा है। मतलब ये मशीन को सोचने का एक ज़्यादा प्राकृतिक और शक्तिशाली तरीका सिखाता है। सीधे इंसानी दिमाग की तरह सीखने वाली मशीनें, यही है अगली क्रांति का असली राज। इस टेक्नोलॉजी का महत्व कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा सुंदर पिचाई के इस एक बयान से लगाया जा सकता है। उनका मानना है कि एआई का असर आग, बिजली या इंटरनेट की खोज से भी कहीं ज़्यादा गहरा होगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और एलोन मस्क हमें वही दिखाते हैं। एआई या तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है या बहुत खतरनाक, और ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसलिए इसे समझना इतना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डीप लर्निंग समझना बहुत मुश्किल होगा, पर इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सरल है। एक मशीन को वैसे ही सिखाना जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है, सिर्फ उदाहरण देकर। उसे हजारों बिल्लियों की तस्वीरें दिखा दी जाती हैं और वो खुद ही समझ जाती है कि एक बिल्ली कैसी दिखती है। एआई का भविष्य हमारे फैसलों पर निर्भर करता है। क्या आप हैं तैयार इसका सही इस्तेमाल सीखने के लिए? तो ये सीखने की प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? ये कई लेयर्स यानी परतों में होती है। ज़रा कल्पना कीजिए, पहली लेयर तस्वीर में सिर्फ सबसे बुनियादी चीज़ें पहचानती है, जैसे सीधी और घुमावदार लाइनें और किनारे। हर अगली लेयर पिछली लेयर की सरल जानकारी को जोड़कर कुछ ज़्यादा जटिल और ज्ञानपूर्ण बनाती जाती है। आखिरी लेयर पूरे मतलब को समझकर फैसला लेती है कि हाँ, ये एक इंसान का चेहरा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा पहले अक्षर, फिर शब्द और फिर वाक्य बनाना सीखता है। ये सब किताबी बातें नहीं हैं, ये तकनीक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। व्हाट्सएप पर स्पैम मैसेज का खुद ब खुद फिल्टर होना, गूगल मैप्स का ट्रैफिक बताना, बैंक में धोखाधड़ी पकड़ना और सेल्फ ड्राइविंग कार तक, इन सब के पीछे डीप लर्निंग है। गूगल फोटोज़ जब कोई बर्थडे केक सर्च करता है तो वो सारे बर्थडे की तस्वीरें सामने लाता है, क्योंकि एआई फाइल का नाम नहीं पढ़ रहा, बल्कि वो तस्वीर के अंदर केक को, मोमबत्तियों को और पूरे माहौल को पहचानता है। यही डीप लर्निंग लेयर्स हैं जो हर बार आपकी ज़िंदगी को स्मार्ट बना रही हैं। क्या आप देख पा रहे हैं इसका कमाल? और यहीं पर सबसे ज़रूरी बात आती है। इस शक्तिशाली तकनीक का फ़ायदा उठाने के लिए कोडर या इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत है तो बस इसके पीछे के लॉजिक को समझने की। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के तरीके भी मिल जाएंगे। तो इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है,
संभावनाएं तो अनगिनत है। एआई पर ऐसी जानकारी वाली सामग्री बनाई जा सकती है, एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बना जा सकता है जो एआई मॉडल्स को सही निर्देश देकर बेहतरीन परिणाम निकलवाने में माहिर हो। छोटे व्यवसायों के लिए उनके काम को ऑटोमेट किया जा सकता है। डेटा एनालिसिस और फ्रीलांसिंग जैसे क्षेत्रों में एआई विशेषज्ञों की डिमांड आसमान छू रही है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, एआई क्रांति भविष्य में नहीं आएगी, वो आ चुकी है, हमारे चारों ओर है। अब सवाल है, इसे नियंत्रित किया जाएगा या ये हमें नियंत्रित करेगा? फैसला हमें ही करना है। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं एआई आपके लिए क्या मायने रखता है। सब्सक्राइब करें ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। आगे बढ़ें और एआई युग का हिस्सा बनें।